नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक पी.एस. कांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम बीए भाग 1 ऐच्छिक हिंदी पेपर 1 सत्र 1 कविता में से इकाई 4 ख सत्ता, जो इसके कवि है उदय प्रकाश जी, इस सत्ता कविता के आशय पर चर्चा करेंगे। सत्ता कविता पर जो आशय है इस पर चर्चा करेंगे। ये सत्ता कविता क्या है, क्यों लिखी गई, इसका विषय क्या है, ये हम अब देखते हैं। कवि कहते हैं कि जो अपराध के खिलाफ आवाज उठाएगा या विरोध करेगा उसे ही आज के सत्तासीन अपराधी सिद्ध करेंगे। कवि कहता है कि अपराध के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा, विरोध करेगा, सत्तासीन लोग, सत्ता पर बैठे हुए लोग, उसी को ही अपराधी सिद्ध करेंगे। ये आज क्या सत्ताधारी नेता जो है उनका ये चरित्र है। जो व्यक्ति बरसों से अन्याय अत्याचार सहता आया है, वही व्यक्ति अगर एक बार भी व्यवस्था के खिलाफ सोचना चाहेगा तो उसे आजीवन जगह रखा जाएगा। जो बरसों से अन्याय अत्याचार सहता आया है और अन्याय के खिलाफ वो बोलेगा, व्यवस्था के खिलाफ बोलेगा, प्रशासन के खिलाफ बोलेगा, कानून के खिलाफ बोलेगा, तो उसे आजीवन जगह रखा जाएगा, यानी दरकिनार रखा जाएगा, उसे अपराधी सिद्ध किया जाएगा, उसका आवाज बंद किया जाएगा। मतलब उसे दिमाग में हमेशा के लिए डर और आतंक डाला जाएगा। इसका मतलब है सत्ता के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ सामान्य आदमी, आम आदमी आवाज ना उठाए, इसीलिए उसके दिमाग में एक डर आतंक डालना जाएगा, उसका उद्देश्य होता है। यानी कि डर और आतंक से ही जनता को डरा कर ही चुप कराया जा सकता है, और जो सत्ताधारी नेता है तो सत्ता का उपभोग ले सकते, अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकते, इसलिए उसके दिमाग में डर और आतंक डाला जाएगा। जो व्यक्ति अपने रोग के इलाज के लिए दवाई की दुकान खोजने के लिए निकलेगा, उसी अन्य किसी रोग की सुई लगा दी जाएगी। सामान्य आम आदमी जो अपने रोग है उसकी दवाई ढूंढने जाएगा तो दवाई तो नहीं मिलेगी, उसको और एक सुई लगाकर दूसरा रोग उसके शरीर में डाला जाएगा। यानी कि भटकाने वाले मुद्दे हो, धर्म के नाम पर, अन्य अनुमान पर, जो मुद्दे राजनीति के लिए वो उठाए जाते हैं, लोग उसमें उलझ जाए और उनको अपना रास्ता मिल जाए, जो करना चाहते हैं वो कर सके, उसकी तरफ ध्यान न जाए, इसलिए हर एक मुद्दा उठाया जाता है। उसी तरह आदमी अपनी दर्द की दवाई, इलाज, रोग की इलाज की दवाई ढूंढने जाता है तो उसे दवाई तो नहीं दी जाती पर अन्य सुई लगाई दी जाती है। मतलब जो व्यक्ति अपनी समस्या के समाधान के लिए कोशिश करेगा, कोशिश करने वालों के साथ देगा, उसे हमेशा के लिए विकलांग कर दिया जाएगा। यानी जो हर एक आम आदमी की समस्या है, किसान हो, बेरोजगार युवक हो, तो अपनी समस्या का समाधान करने की कोशिश वो करेगा तो उसके साथ हमेशा के लिए विकलांग किया जाएगा, उसको किनारे किया जाएगा, उसे अन्य बातों में उलझा दिया जाएगा। ऐसी विकट स्थिति में भी कोई व्यक्ति हंसना चाहेगा, इन विकट स्थितियों में जो कोई व्यक्ति हंसना चाहेगा या बहुत सारे दुखों के बीच भी सुखी रहने का प्रयत्न करेगा तो उसके जीवन में दुखों का पहाड़ खड़े कर दिए जाएंगे। विकट परिस्थिति हो तो भी आदमी सकारात्मक विचारों से, पॉजिटिव विचारों से जीना चाहेगा, अपने दुख बाजू करके सुख से रहना चाहेगा तो उसके जीवन में दुखों का पहाड़ खड़ा किया जाएगा। ये आज की राजनीति है और उसे हमेशा के लिए रोने पर मजबूर किया जाएगा। आज पास देखते हैं, उसे हमेशा के लिए रोने के लिए मजबूर किया जाएगा। जो अपने और अपने समाज के हित के लिए दुआएं मांगेगा उसे शाप दिया जाएगा। जो आम आदमी अपने और अपने समाज के लिए दुआएं मांगेगा उसे शाप दिया जाएगा। उसके सबसे मीठे शब्दों को मिलेगा सबसे असभ्य गालियाँ, क्योंकि वो मीठे बोल से कुछ मांगेगा
राजनीति से, तो उसमें मीठे बोल की जगह उसे मिलेगी गालियाँ। मतलब सत्तासीन गरीबों की भलाई के बारे में सोचते नहीं, और यदि कोई समाज का हित चाहता है तो उसे असभ्य गालियाँ दी जाती है। यानी सत्ता पर बैठे हुए लोग गरीबों की भलाई नहीं सोचते। अगर कोई वो समाज के हित के लिए कुछ उनसे हित चाहता है, कुछ मांगे मांगता है, तो उसे असभ्य गालियाँ दी जाती है। जो प्यार करना चाहता है उसे नींद की गोलियाँ खिलाई जाती है, और प्यार करने वाले को नशे में या सुप्तावस्था में रखने का काम किया जाता है। कुछ काम करना चाहते हैं, अच्छे विचारों को बांटना चाहते हैं, उन्हें नींद की गोलियाँ खिलाई जाती है, और वो सुप्तावस्था में रख के अपनी राजनीति को चलाना चाहते हैं। यदि सामाजिक विषमता और अव्यवस्था से भरे माहौल के बारे में कोई सच बोलना चाहता है, या आसपास का माहौल है विषमता से भरा, अव्यवस्था भरा, उसके बारे में कोई सच बोलना चाहता है, तो उसे अफवाहों से घेर दिया जाएगा। उसकी ये अफवाहें फैला दी जाएगी, उसे झूठा साबित करने का प्रयास किया जाएगा, उसे ही अपनी समस्या में उलझा दिया जाएगा, उसे झूठा साबित किया जाएगा। जो व्यक्ति सबसे कमजोर और दुर्लक्षित होगा उसके संदिग्ध और डरावना बना दिया जाएगा। जो कमजोर है, दुर्लक्षित है, उसे और संदिग्ध और डरावना बना जाएगा। मतलब कमजोर को और अधिक कमजोर और भयभीत कराने का काम आजकल हो रहा है। यानी कि बवाल खड़े करके, मुद्दे खड़े करके, अन्य अन्य सांप्रदायिक दंगे खड़े करके सामान्य जन को, आम आदमी को डराया जा रहा है। क्या इसकी राजनीति है उदय प्रकाश जी ने अपनी कविता में कहा। आगे कहते हैं उदय प्रकाश जी, जो व्यक्ति गुलामी, अराजकता की स्थिति से स्वतंत्र होना चाहेगा या स्वतंत्र की बात भी करेगा, स्थिति से, गुलामी से जो व्यक्ति स्वतंत्र होने की बात करेगा या बात होने की सोचेगा या बात करेगा, तो उसे आजीवन कारावास में रखा दिया जाएगा। यानी कि उसे अपराधी सिद्ध करके आजीवन कारावास में रखा दिया जाएगा। मतलब विचारों की लड़ाई, विचार से लड़ने के बजाय सत्ता बल का सहारा लेकर विचारों को मारा जाएगा या उसे आजीवन जेल में डाला दिया जाएगा। यानी कि आज के ऐसे कि विचारों की लड़ाई, विचारों से लड़ो, ऐसे कहते कहने की बात है। सत्ताधारी जो लोग हैं वो अपनी सत्ता के बल पर अच्छे विचारों, कुछ समाज को विचार देना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनको बंदीवास बनाकर उसे अपराधी सिद्ध करके आजीवन जेल में भेज रहे हैं। आज सत्तासीन इतना कमजोर, मुंहजोर हो चुके हैं कि जनता के बीच फूट डालने का काम कर रहा है। आज सत्ताधारी नेतागण, सत्तासीन जो लोग हैं, धर्म के नाम पर, अन्य नाम पर, भाषा के नाम पर लोगों में फूट डालने के काम कर रहे हैं। यानी मिलकर अपनी सत्ता न जाए इसलिए आपस में ही लड़े, ये ध्यान से इसमें देखने की कोशिश की जा रही है। उन्हें डर है कि यदि आम जनता संगठित हो गई तो उनकी सत्ता नहीं रहेगी। ये फूट डालने की कोशिश सत्ताधारी क्यों कर रहे हैं? उन्हें डर है कि आम जनता संगठित हो गई तो उनकी सत्ता नहीं रहेगी, इसलिए फूट डालो और राज्य करो की नीति का अवलंबन किया जाता है। फूट डालो और राज्य करो की नीति का अवलंबन क्यों किया जा रहा है? अगर आम आदमी इकट्ठा हो गए, जनता इकट्ठा हो गई, संगठित हो गई, तो उनकी सत्ता नहीं रहेगी। इसलिए फूट डालो और राज्य करो की नीति अवलंबन की जा रही है। यदि इस नीति में सत्ताधारी सफल हो गए तो हर किसी व्यक्ति को लगेगा कि उसके आसपास अपना कोई भी नहीं है। ये नीति जब सफल हो गई तो आम आदमी को लगेगा कि अपने आसपास कोई नहीं है, वो अकेला ही है दुनिया में। ऐसा नहीं, जब उसमें अकेलापन की भावना बरकरार रहेगी तो वो सत्तासीन के अधीन रह सकता है और उसकी इशारा पर नाच सकता है। हर एक आदमी को अकेला किया जाए, उसके साथ कोई नहीं है, ऐसा वातावरण किया जा रहा है। उसे लगना चाहिए, उसके मन में डर बिठाया जा रहा है। अगर ये डर उसके मन में बिठेगा तो ही सत्ता से जो नेतागण है उसके अधीन हो जाएगा वो, और उसकी इशारे पर नाचेगा। जो वो चाहते हैं वो आदमी करेगा। ये ध्यान रखना चाहिए। सत्ताधारी वर्ग चाहता है कि आम जनता अपराध का विरोध न करे, समाज हित या दूसरों की भलाई के बारे में न सोचे।
समस्या सुलझाने का प्रयत्न न करे, निर्बल को सबल बनाने का प्रयत्न न करे, वह हमेशा दुखी रहे, सुख और हंसने के बारे में न सोचे, मतलब हमेशा के लिए शारीरिक और मानसिक दृष्टि से विकलांग रहे। सत्ताधारी की ऐसी कूटनीति के बाहर निकलना है तो आम जनता को संगठित होना पड़ेगा और डटकर मुकाबला करना पड़ेगा। यही संदेश कवि ने सत्ता कविता के माध्यम से दिया है। इस कविता का आशय है सत्ताधारियों की ऐसी कूटनीति से बाहर निकलना हो तो आम जनता को संगठित होना पड़ेगा, डटकर मुकाबला करना पड़ेगा। यही संदेश देने की कोशिश उदय प्रकाश जी ने अपनी कविता से की, ये इसका आशय है। तो आज के इस वीडियो में हमने सत्ता कविता का आशय पर चर्चा की। अगले वीडियो में हम इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उस पर चर्चा करें। तो धन्यवाद दोस्तों।